आज हम करने वाले हैं श्राद्ध की पूजन। आज पूनम है और पूनम के दिन से ना श्राद्ध की सारे पूजन चालू हो जाती है 16 दिन तक। तो आज मैं आपको पूरी विधि बताती हूँ कि श्राद्ध के टाइम पे किस तरीके से पूजन की जाती है और क्या क्या बनता है क्या नहीं बनता है। तो यहाँ पे पूजन हो रही है और ये बच्चे देखिए यहाँ पे डूब दे रहे हैं सब। तो अब आपको मैं बताती हूँ। फिर क्या होता है पूजन करने के बाद में ना हमें ना पूड़ी और ये सब है ना जो भोग रहता है ना, इसको कौवे को भी खिलाना पड़ता है, क्योंकि बोला जाता है कि कौवे के रूप में हमारे यहाँ पे पितृ आते हैं, हमारे पितरों की पूजन होती है। खमा गणिसा आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम लोग है ना श्राद्ध की पूजन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, श्राद्ध का खाना बनाते हैं जो पितरों के लिए बनाया जाता है। तो ये खाना पूरा ना घी में बनता है। तो इसमें क्या 5 खूंट होते हैं, मतलब 5 जगह पे हमें खाना रखना होता है, घर जैसा बनाना होता है। अभी आपने वीडियो में देखा था तो उसमें क्या होता है, सभी में 5-5 पूड़ी रखी जाती है। तो पूड़ी निकालने के बाद में ना आप पूरा प्रॉपर खाना जैसा हम लोग खाते हैं ना, पूड़ी भजिए वगैरह वैसे बनाया जाता है। तो पूड़ी है और नमकीन वाले भजिए हैं और मीठे वाले भजिए हैं, सब्जी है, खीर, पापड़। और अगर जिस पितृ का जिस दिन श्राद्ध होता है ना, मान लीजिए आज के दिन हमारे दादी साकम का था, तो उनको जो पसंद होता है वो पहले के टाइम पे ना जर्दा भी खाते थे, मतलब तंबाकू। तो फिर उनको वो भी चढ़ाया जाता है, जैसे दातून है तो दातून भी चढ़ाया जाता है। तो जो उनकी फेवरेट चीज़ होती है ना वो भी उनको चढ़ाया जाता है, मतलब वहाँ पे भोग में दिया जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे जो अंगूर की बेल लगी ना, वहाँ के अंगूर है ये। ये दाख है एक्चुअल में, इसमें बीज निकलते हैं अंदर से। तो मैंने क्या किया, पूड़ी और जो नमकीन भजिए होते हैं ना वो निकाल लिए थे। उसके बाद में मैं यहाँ पे मीठे वाले भजिए निकाल रही, इतने देर में ना मम्मा का वहाँ पे पूजन की पूरी है ना कर रहे हैं कि हाँ अब यहाँ पे पूजन करनी। तो वहाँ पे पहले उन्होंने फ्रिज हटाया, फ्रिज हटा के वहाँ पे पूजन की जगह पे साफ़ कर लिया गीले पानी से और पोछा लगा के वहाँ पे उनने ना, मतलब उनका घर जैसे बना रहे हैं। यहाँ पे आटे से बनाया जाता है। तो यहाँ पे जहाँ मम्मा को हम बैठे हैं यहाँ पे ना गेट जैसा होता है, यहाँ पे सीढ़ी बनाई जाती है और वहाँ आगे की साइड में ना चांद और सूरज बनाया जाता है और ये चारों कोनों पे और एक बीच में ना 5 खूंट बनाए जाते हैं। तो उन सब में ना पूड़ी रखकर हम खाना रखते हैं उनका। तो मैंने पूड़ी भजिए और निकाल लिए, तो अब यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ, फिर हलवा बनाएंगे हम। तो सब्जी भी हम जो बनाएंगे ना तो ये पितरों के लिए बनती है, इस वजह से ना इसमें क्या होता है कि हम ना प्याज लहसुन नहीं डालते हैं, जीरे में बनाई जाती है ये। और खाना पूरा जितना भी होता है हम तेल यूज़ नहीं करते, सारा का सारा हमको है ना घी में यूज़ करना था। मम्मा को हम जर्दा निकाल रहे थे तो फिर मैंने पूछा आप क्या करोगे इसका, तो हमने कहा उनकी चढ़ा उनके रखने के लिए चाहिए। तो फिर ये डोब बोलते हैं यहाँ पे, तो ये डाब से करते हैं। और ये खीर, तो ये अब क्या हुआ, मम्मा को हमने पूरी कर ली थी यहाँ पे तैयारी पूजन की। तो अब उनने क्या किया, 2-2 पूड़ी रखी है यहाँ पे, क्योंकि ये ना फिर ये पूजन का जो खाना होता है ना इसको फिर अपन को ही खाना होता है प्रसाद के लिए। फिर हमारे यहाँ पे कोई घी की पूड़ी वगैरह कोई चीज़ नहीं खाते हैं, इस वजह से फिर यहाँ पे हम 2-2 पूड़ी रखते हैं। तो 2 पूड़ी, फिर उसी के ऊपर मीठे चरके भजिए और हलवा, खीर, पापड़ है तो पापड़। और इनको है ना ऐसे ज़मीन पर डायरेक्ट नहीं रखा जाता है, जो गिलकी होती है ना उसकी बेल के पत्ते और फूल चढ़ाए जाते हैं यहाँ पे। तो और वो सामने की साइड पे जो यहाँ पे फूल रखे हुए हैं ना येलो कलर के, वहाँ पे उनके पगलिए होते हैं, मतलब पाँव बनाते हैं हम वहाँ पे। तो उनको निमंत्रण दिया जाता है, फिर उनका पूरा भोग बनाया जाता है। ये यहाँ पे हमने ना ये अंगिरे करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि गाय के या फिर भैंस का जो होता है ना गोबर, उसके बनाए जाते हैं उपले के। तो वो रखा जाता है। फिर उसमें क्या होता है लास्ट में हमें ना घी और गुड़ से ना उसमें धूप की जाती है यहाँ पे। फिर हम लोग पूजन कर रहे थे, मम्मा को हमने पूजन की, फिर हम सब ने यहाँ पे डूब दिया था ये। फिर पानी से उनको ना जल धूप हाथ में लेके फिर वो भी अर्पण किया जाता है। फिर ये यहाँ पे उनके पगली के यहाँ रख दिया। अब सब ने ना यहाँ पे आके एक एक ने ढोक दिया। फिर जब ये यहाँ पे ना जो दीपक लगता है ना, वो दीपक भी ना लंबी बत्ती का लगता है, कि जो पूर्वज होते हैं ना उनके लिए यहाँ पे गोल बत्ती का दीपक नहीं लगता है। तो जब वो ठंडा हो जाता है ना उस टाइम
ठंडा होने के बाद में क्या इनको हम है ना प्रसाद की तरह ग्रहण कर सकते हैं। और ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे फूल है, पत्ते हैं, इनको हमें ना फिर समेट के फेंकना नहीं होता है। इन सबको इकट्ठा करके हम यहीं पे रखेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे ना 16 दिन तक कोई चढ़ेगा नहीं इस जगह पे, इसीलिए हम इसको एक कोने में करते हैं ताकि किसी का पैर ना लगे। फिर ये मम्मा को हमने समेट के यहीं पे इसको रख दिया है ढक कर।